ये प्रण लेती हूँ कि मैं किसी को निराश नहीं करूँगी। आगे आप अगर इंटरव्यू लेंगे तो मेरा ही लेंगे फिर से इंशाल्लाह। इसमें मुस्लिम या हिंदू वाली बात नहीं है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरी तरह और भी जो मेरे समाज में है, मेरे गांव में है, जो भी दबा कुचला है, मैं उनके लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। जी, इस खुशी को मैं अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, इसके लिए मेरे पास शब्द बहुत ही कम है उस खुशी को, उस मोमेंट को बताने के लिए। जी, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS अफसर क्यों? क्योंकि सर मैं एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से आती हूँ जहाँ के लोगों की सोच है कि एक लड़की के लिए एक जाति मुकाबला इम्तिहान है, इसे पास करना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे फील होने लगा था कि मैं ज़रूर रैंक में आऊँगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट टॉपर ही रहूँगी। तुम एक लड़की होकर के आगे बढ़ना चाहती हो या एक मुस्लिम लड़की होकर आगे बढ़ना चाहती हो? सर नहीं, बस हम एक लड़की होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हमारे साथ आज विशेष बातचीत में वो बच्ची मौजूद है जिन्होंने पूर्णिया का नाम पूरे बिहार में रोशन किया है और आज काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी शुभकामनाएं मिल रही है इस बच्ची को, इनके शिक्षकों को और इनके पेरेंट्स को, सबको शुभकामनाएं मिल रही है। और बच्ची ने भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है, ख़ासतौर से कला क्षेत्र में इनका इंटर का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 95% इनका मार्क्स आया है और ये बिहार टॉपर है। हम बात कर लेते हैं। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? मुहद्दिसा। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे बारे में तो हम बहुत कुछ सुन लिए हैं, तुम अपने से बताओ कि रिजल्ट क्या रहा, कैसा रहा? जी, लगभग मुझे अपने रिज़ल्ट की सूचना 3 बजे मिली। सुनते ही मुझे बहुत खुशी हुई, और इस खुशी को मैं अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, इसके लिए मेरे पास शब्द बहुत ही कम है उस खुशी को, उस मोमेंट को बताने के लिए। और रही बात मेरी पढ़ाई की या मेरा सफ़र, तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पेरेंट्स से ली है। उसके बाद 1 to 8 की पढ़ाई मैंने अपने ही गांव के मिडिल स्कूल से की है। 9 to 10th मैंने अपने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल से की है। 11 to 12th मैंने +2 हाई स्कूल बायसी से की है। तो ये यानी कि जो भी पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूल के माध्यम से ही हुई है? जी। और रिजल्ट इतना बेहतर आया है? जी सर। तो इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया होगा तुम? जी, मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू पटना। क्या सब हुआ वहाँ? इंटरव्यू के लिए जब मैं इंटर की वहाँ BSCB भवन में ऑफिस में, तो मुझे थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जब फिर मैं अंदर गई तो वहाँ पे सबसे पहले मेरी मुलाकात उर्दू के डिपार्टमेंट से, मतलब उर्दू टीचर से हुई। तो वहाँ पे उर्दू के मुझसे क्वेश्चंस किए गए, बुक सिलेबस से ही था, तो उर्दू पे मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दे दी। तो वहाँ पे मेरी थोड़ी हौसला अफजाई भी हुई, सर लोगों ने मेरी तारीफ़ भी की मेरी राइटिंग्स देख करके, मेरा आंसर का जवाब सुन के। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश के इसमें गई। इंग्लिश में भी मुझे कुछ वर्ड्स लिखाए गए, उसके अबाउट माई सेल्फ पे लिखने को कहा गया, तो उसमें भी मैं बहुत अच्छा लिखी। उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी के इसमें गई, ज्योग्राफी में मैं बहुत अच्छा रहा। होम साइंस के इसमें गई, उसमें भी बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद मैं हिस्ट्री के इसमें गई, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रहा। कंप्यूटर साइंस के इसमें भी गई, मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। तो जब मैं इंटरव्यू दे के निकली तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा एग्ज़ाम तो बहुत बेटर गया था। तो जब मैं इंटरव्यू दे के निकली तो थोड़ी मुझे पहले जो घबराहट थी वो घबराहट दूर हो गई थी। मुझे फील होने लगा था कि मैं ज़रूर रैंक में आऊँगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट टॉपर ही रहूँगी। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मैं रैंक टॉप 10 में आ जाएंगी, ये उम्मीद थी? जी जी, मुझे उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी। टॉपर बन जाना ये उम्मीद थी मेरी। जी, फिर अब मैं स्टेट टॉपर बन जाऊंगी, मुझे इस बात की उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे ये उम्मीद थी कि मैं रैंक में जरूर आऊँगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जरूर आऊँगी। विश्वास तो था? जी, पूरा कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू देने के बाद मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं ज़रूर आऊँगी इसमें। अच्छा, किस तरह के सवाल पूछे गए वहाँ? जी, उर्दू से मेरे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सैयद सुलेमान नदवी के दो तसानीफ़ के नाम बताएं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 तसानीफ़ के नाम बताएं। उर्दू में फिर मुझे खुद के बारे में लिखने को कहा गया। उसके बाद मेरे सिलेबस में एक अफसाना है भूले बिसरे गीत, उनके 2 किरदारों का नाम बताने के लिए कहा गया। उसके बाद इंग्लिश से मुझे 5 वर्ड लिखने का, एवरलास्टिंग वगैरह सब 5 वर्ड था, और अबाउट माई सेल्फ लिखने के लिए कहा गया। और ज्योग्राफी से मुझे पूछा गया कि सोन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, ये पूछा गया। और पूछा गया 2 नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताएं, और पूछा गया कि क्या मानव भी संसाधन है, तो मैं उनसे डिस्कस की उस बारे में। उसके बाद फिर मुझसे हिस्ट्री में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध का वर्णन करें, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा गया, और विष्णु भट्ट गोडसे की कीर्ति, इस सब के बारे में मुझे पूछा गया। और प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, मुझे इनसे ये भी पूछा गया।
हालांकि पलासी की युद्ध का वर्णन, इतना वर्णन मेरे बुक में नहीं है, लेकिन मुझे इसका आउट ऑफ द नॉलेज था। उसके बाद फिर होम साइंस से भी मुझे क्वेश्चंस पूछे गए अपमार्जक के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, और क्या शिशु के लिए किस तरह का कपड़ा हमें खरीदना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। अच्छा, वहाँ तो और भी बच्चे गए होंगे इंटरव्यू के लिए, चूँकि जब टॉप का सिलेक्शन होता है तो करीब 100 के आसपास बच्चों को बुलाया जाता है जी। तो जी, जब जिस दिन मैं गई थी तो लगभग वहाँ पे आई थिंक 100 से ज़्यादा ही बच्चे थे, 200 के करीब बच्चे थे। तो सबका इंटरव्यू हो रहा था? जी, सबका हो रहा था। अच्छा, जब कॉल आया होगा कि ठीक है चलिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो क्या तुम लोग पहले से तैयार थी या फिर अचानक ऐसा मन बना? नहीं, सडनली मुझे इंटरव्यू के लिए सुबह लगभग 9:30 बजे कॉल आया कि आपको BSCB पटना 18 को पहुँचना है, 10 बजे आपका इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू है तो हम लोग फिर रेडी हुए, फिर इस बात की फिर तहकीक तक पहुँचे कि क्या बात सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है ना, तो फिर तहकीक तो हाँ बस सही है कि हमें पटना ही पहुँचना है। फिर हम पटना इंटरव्यू के लिए गए। तो वहाँ इंटरव्यू के लिए गए तो आप बहुत सारी लड़कों को देखे होंगे? जी, देखिए बहुत सारे लड़कों को देखे। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि इतने लोगों को बुलाया गया है, पता नहीं उसमें मुझे क्यों बुलाया गया है? हाँ, ऐसा भी मन में क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था, ऑब्वियसली आया था कि मेरे मन में भी कि इतने सारे स्टूडेंट्स में टॉप 10 कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस था ना, इसी बल पे मैं अपना सारा चीज़ लड़ गई। अच्छा, अब तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ गया है जी, है ना, तो आगे क्या करना है? जी, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS अफसर क्यों? क्योंकि सर मैं एक ऐसे बैकवर्ड एरिया से आती हूँ जहाँ के लोगों की सोच है कि एक लड़की के लिए एक जाति मुकाबला इम्तिहान है, इसे पास करना एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी बात है जो शायद कल्पना से परे होता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और ख़ासतौर से मैं उन लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में जो लड़कियाँ होती है वही सिर्फ पढ़ के, क्योंकि उनके पास साधन होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनके सारे साधन होते हैं तो वो कर सकते हैं। हर वजह से मामूली से शहर में रहने वाले, गाँव में रहने वाले बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेहनत के बल पर और जज्बा इसके अंदर हो ना तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अच्छा, एक शब्द तुमने प्रयोग करी अभी कि जातीय व्यवस्था, नहीं क्या जातीय मुकाबला इम्तिहान है? जातीय मुकाबला क्या है ये? जी, एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें हम देखते हैं ज़्यादातर इसमें मुस्लिम बच्चे, ख़ास तौर से मुस्लिम जो स्टूडेंट, मतलब मुस्लिम जो इसकी बिरादरी के लोग हैं, ये ज़्यादातर इस एग्ज़ाम में नहीं लेते हैं। मैं मुस्लिम के इसमें देखते हैं कि इसमें परसेंटेज मुस्लिम का बहुत कम ही आता है, इसलिए हम इस एग्ज़ाम को देखते हैं। हम चाहते तो साइंस भी लेके मेडिकल में कर सकते थे, लेकिन हम उतना में नहीं गए क्योंकि हम इसी एग्ज़ाम को हमेशा से करना चाहते हैं। और स्पेशली इसलिए कि हम देखते हैं कि लड़कियां इसमें मुस्लिम इससे बिरादरी से बहुत कम है। अभी पूर्णिया के SP कौन है पता है? SP जी आमिर, यानी कि वो भी मुस्लिम समुदाय जी, मुस्लिम समुदाय से ही आमिर कुछ। पूर्णिया के नगर आयुक्त पता है? वो भी मुसलमान शायद। जी, है ना। तो पूर्णिया क्षेत्र में ही तो 3-4 कम से कम IAS हैं जो मुसलमान हैं। जी हैं। तो हम कैसे मान लें कि मुसलमान इस क्षेत्र में पीछे? लेकिन सिर्फ पूर्णिया को देख करके आप नहीं कर सकते ना। तो कैसे कहते हैं बात? सर इस हिसाब से कह रहे हैं कि हम सिर्फ पूर्णिया को नहीं ले सकते हैं ना, मतलब सिर्फ पूर्णिया को ले रहे हैं, हम मान रहे हैं पूर्णिया, लेकिन इसमें मुस्लिम बिरादरी में बिहार में, भारत में और भी तो बहुत है ना, और भी तो मुस्लिम है ना। तो और भी है, तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा नहीं है मुस्लिम में। अच्छा, लड़कियों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो बढ़ना चाहिए। जी, बढ़ना चाहिए। तो हमको ये बताओ बाबू, ठीक है तुम IAS बनना चाह रही है, इसीलिए हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे सर, तुम एक लड़की होकर के आगे बढ़ना चाहती हो या एक मुस्लिम लड़की होकर आगे बढ़ना चाहती हो? सर नहीं, बस हम एक लड़की होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तुम अगर ठीक है UPSC पास करके अगर DM बन गई तो तुमको, तुम्हारे मन में ये रहेगा कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो कम आगे बढ़ी हैं तो उनको ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर बात जगह वाली नहीं है, जो भी इस एग्ज़ाम में मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, जो सफल होगा, जो इसके लायक है वही ना आएगा। इसमें मुस्लिम या हिंदू वाली बात नहीं है, हम इसमें नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरी तरह और भी जो मेरे समाज में है, मेरे गांव में है, जो भी दबा कुचला है, मैं उनके लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। जी, अब मैं मुस्लिम या हिंदू में नहीं जा रही। ये बताओ कि ऐसा होता है कि लड़की को लड़की समझकर उनको उचित अवसर नहीं दिया जाता है क्या? इस क्षेत्र में इस तरह की है बातें? सर जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका ऑब्जर्वेशन भी कभी अपने समाज में इस तरह से नहीं की कि और लड़कियों को किस तरह का माहौल मिल रहा है। हाँ, हालांकि आगे देखूंगी इस बारे में मेरा। अच्छा, ये जो सफलता अभी तक तुमको हाथ लगी तो इसके श्रेय किसको जाता है? मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स
और मैं अपने छोटे भाई बहन को देना चाहती हूँ और अपने रिलेटिव्स को भी। कितने कितने भाई बहन हो तुम? 2 बहन 1 भाई। तो पिताजी और जो मम्मी है, ये तमाम लोग तुमको आगे बढ़ाने में उन लोगों का पूरा सपोर्ट? 100% सर। और जब तुम उनको बताए कि हम यूपीएससी पास करना चाहते हैं तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा? बिल्कुल। आप मेरे अब्बू तो मुझे बचपन से ही जानते हैं और हालांकि मेरे अब्बू मेरे टीचर भी रह चुके हैं। मेरा सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, हम जहाँ तक जाना चाहेंगे। तो अब आपको तुमको ये लगता है कि जब बिहार टॉपर हो गए हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है, लोग अब जानने लगे हैं मुझे, तो अब जब लोग जानने लगे हैं तो उनके अनुरूप अगर हम आगे का रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो लोगों को निराश होना पड़ेगा। तो लगता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बढ़ गई और मैं अब खुद से ये प्रण लेती हूँ कि मैं किसी को निराश नहीं करूँगी। आगे आप अगर इंटरव्यू लेंगे तो मेरा ही लेंगे फिर से इंशाल्लाह। अच्छा, इंटरव्यू फिर से लेने के लिए आना पड़ेगा हम? जी बिल्कुल। तो वो यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद? ऐसे तो कैसे आएंगे? उससे पहले भी अगर कुछ चमत्कार हो गया तो आना ही पड़ेगा? हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा सर। तो हम लोगों ने तो कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो हम लोग शुभकामना भी देते हैं जी सर कि जो तुम्हारी मंजिल है वो निश्चित रूप में ऊपर वाला पूरा करे, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है। जी सर। क्योंकि इस उम्र में बहुत सारे बच्चे लड़कियां भटक भी जाती हैं। बिल्कुल भटकती हैं। तो भटकाव से बचना काफ़ी अहम होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, होता है। अभी अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे उम्र की जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भटकाव का जो रास्ता है वो क्या क्या है? किधर भटक रहा है ज़्यादातर लोग? आजकल जो है एक ग्लोबल एज है, इसमें ज़्यादातर फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन जिससे हम सब परिचित हैं, ये भटकने का सबसे बड़ा रीज़न है। मोबाइल फ़ोन से दोनों चीज़ें, इसका यूज़ भी है तो मिसयूज भी है, लेकिन हम नहीं देख रहे कि कोई इसका यूज कर रहा है। ज़्यादातर लड़के रील्स बनाते हैं और कुछ इसी में अगर माइंड है, इसको हम जिस तरफ डाइवर्ट करना चाहेंगे तो इसी तरफ डाइवर्ट होगा। तो ज़्यादातर ये मोबाइल फ़ोन ही सबको बिगाड़ रहा है, इसलिए हम तो इससे बचा। अगर तुम डीएम बन जाओगे तो क्या मोबाइल पे बैन लगा दो? बिल्कुल नहीं, मैं मोबाइल पे बैन नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ मैं हर एक इस पे जहाँ पे भी मैं जागरूक करूँगी जी। मैं इसके लिए कदम उठा सही इस्तेमाल हो। अच्छा, अभी किस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना है? सर मैं अपने ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से? जी। क्यों, ज्योग्राफी में क्या खास लग रहा है? ज्योग्राफी में खास तो नहीं सर, सब्जेक्ट मेरा सब अच्छा ही है, मैं सब में अच्छा कर सकती हूँ, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ज्योग्राफी में मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आता है, इसलिए मतलब ज्योग्राफी अभी तक मैं अपने पेरेंट्स से डिसाइड नहीं की। हालांकि करना तो मुझे ही, मेरे पेरेंट्स मुझ पर कभी कोई चीज़ थोपते नहीं है, लेकिन मैं इनमें से 2 सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर सकती हूँ, चाहे उर्दू या ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक। तो ज्योग्राफी से कुछ ज़्यादा लगाव रहा है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी? नहीं, सब में मुझे इक्वल ही रहा है। लेकिन ऑनर्स ज्योग्राफी से करना है? नहीं, 2 सब्जेक्ट हम अभी अपने माइंड में रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है मुझे, उर्दू या ज्योग्राफी में से। तो उर्दू में क्या, वो तो भाषा की बात हो जाएगी फिर? भाषा में करना है। चलो, बहुत अच्छी जानकारी तुमसे मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि जो तुम्हारी जो इच्छा है कि यूपीएससी पास करना है और समाज की बड़ी जिम्मेदारी के साथ सेवा करना है जी, है ना, तो निश्चित रूप में तुमने भी भरोसा दिलाया है कि एक मरतबा फिर से आपको इंटरव्यू लेने के लिए आना पड़ेगा, तो हम इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हैं। सर थैंक यू। तुम बुलाने के लिए तैयार हो ना? जी। चलिए, शुक्रिया। हमारे साथ इस बच्ची के पिताजी भी मौजूद हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी प्रतिक्रिया ले, ये बच्ची शुरू से पढ़ने में कैसी है और इनका जो मंजिल है उसमें सपोर्ट करने में ये लोग कितना सहयोग करेंगे। आपकी पुत्री है, कितने बच्चे हैं आपको? मुझे 2 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी मुहद्दिसा है, जो आज जो है सब माँ बाप का भी नाम रोशन की है टॉपर करके, प्लस पूर्णिया ज़िला का भी नाम रोशन की है। कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो इतनी है कि व्यक्त नहीं किया जा सकता। आदमी कभी ऐसा होता है खुशी से आंसू भी छलक जाते हैं। इस बार जो टॉपर हुआ है, वो चाहे हम कला संकाय का लें या विज्ञान का लें या फिर कॉमर्स का लें, तो तीनों में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। तीनों में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। तो उसके पीछे हम जो देख रहे हैं, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं जो देख रहा हूँ आज जो माहौल है कि लड़कों की रुचि पढ़ाई से कम होती जा रही है
वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे तीसरे काम है उसमें उन लोगों की रुचि ज़्यादा है। और बच्चियां आज ज़्यादा समझ रही हैं जिम्मेदारी को, और जिसकी वजह से आज जो है बच्चियां आगे निकल रही हैं हर फील्ड में। तो आज आप तो खुद शिक्षक हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत पड़ती है कि बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है, उनको मौका देने की ज़रूरत है, अवसर की आवश्यकता है। और अब जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, जो एक समाज में एक धारणा होती है कि चलो बेटी है तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, शादी कर देनी है, उसको अपना घर भेज देना है, क्या ये मेंटलिटी ठीक है? नहीं, ये गलत है। कम से कम वो जहाँ तक कुछ करना चाहती है, शादी तो सेकेंडरी चीज़ है। आप आदमी की जो लालसाएं हैं, हर व्यक्ति की लालसाएं होती है, अगर उनकी लालसा पूरी नहीं की जाए तो वो जीवन भर उसको परेशान करता है। अच्छा, अब तो लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था समाज में जब बेटियों के जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाया जाता था। लेकिन जिस तरह से बेटियां अब नाम रोशन कर रही हैं, और बेटी के कारण ही आज पिता भी गर्वान्वित महसूस करते हैं और उनकी माता, पूरा समाज गर्वान्वित महसूस करता है, तो क्या लगता है कि बेटों की जो जिम्मेदारी होती है उससे कहीं आगे बढ़कर बेटियां नहीं निभा रही हैं? निभा रही है। आज के डेट में बेटियां बेटों से भी आगे बढ़कर जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तो निश्चित रूप में जो आपकी बच्ची का सपना है उसको सफल बनाने में आपका सहयोग रहेगा? पूरी सहयोग रहेगा, और इसमें तन मन धन जिसकी भी ज़रूरत होगी मैं उसके लिए तत्पर हूँ। अच्छा, लोगों को एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे कि जो लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई बेटी है तो किसी तरह से मैट्रिक करा दो, चलो, तो वैसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे लोगों के लिए मेरा उन लोगों से ये एक तरह से मेरा संदेश है या विनती है, वैसे लोगों से जो बेटी को अभिशाप समझते हैं और सोचते हैं कि काम के लायक पढ़ा देते हैं, शादी कर देंगे, अपना घर बार संभाल देंगे, जिम्मेदारी अपनी, हाँ, अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मैं वैसे लोगों से, गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बच्ची कुछ करना चाहती है तो उसको सहयोग करें, अवसर देने की आवश्यकता है, और उनको मौका दें ताकि वो आगे निकल सके। यानी कि जब आप अवसर देते हैं तो आपके बेटों से ज़्यादा रिजल्ट बेहतर बेटियां दे रही हैं? बेटियां दे रही है। आज आप सामने है, सबके सामने है। सबके सामने तो इस बार आ गया ना कि बिहार में तीनों ही टॉपर, यानी कि अगर साइंस की बात करें तो उसमें बेटी टॉपर है, कॉमर्स में भी बेटी टॉपर है, आर्ट्स में आपकी बच्ची टॉपर है, तो ये पूरे भी तीनों बेटियां ही टॉपर है। तो ये उनको दिया गया, अपॉर्चुनिटीज मिली तो दिखा दिया कि हम लोग में भी क्षमता है। ये एक आकलन आ रहा है कि लड़कों को जो है ना उसको पढ़ने में ध्यान देना है, नहीं तो फिर वो और पीछे चले जाएगा। ये नसीहत है, इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई को आज के डेट में सेकेंडरी मान रहे हैं और दूसरे चीज़ों को, मोबाइल के पीछे, इसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसके बारे में बताइए कि ये बचपन से पढ़ने में कैसी है? बचपन से ही पढ़ने में बहुत लगनशील थी, और वो तो आखिर गार्जियन है तो लग ही जाता है ना कि वो कहा था ना, होनहार बिरवन के चिकने चिकने पात, मॉर्निंग सोच द डे। हाँ, ये तो कहावत हमारा। हाँ, तो ये हम देख रहे थे बच्चों में कि इसको पढ़ने में बहुत ललक है, जिसके वजह से ये जैसे 1 to 8 तो अपने गांव के ही मिडिल स्कूल से करवाए। उसके बाद भाग दौड़ के चक्कर में हम खुद बायसी शिफ्ट कर गए और इनका एडमिशन करा दिए प्रोजेक्ट में। इनकी इसके पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए। मैट्रिक का में कैसा रिजल्ट था इसका? अच्छा रिजल्ट था, 445 नंबर है इनको, 89% में भी। हाँ, अच्छा ही रिजल्ट रहा है। अच्छा मार्क्स, यानी कि कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट जा रहा है। अच्छा रिजल्ट, तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि इसका जो सपना है वो हासिल कर लेगी जल्दी। इसके सपना को अवश्य पूरा करेगा। ये है कि परिश्रम और बाकी जो और आपके 2 बच्चे हैं तो वो लोग पढ़ाई किस तरह से हो रही है? इससे छोटी वाली बेटी इस बार 10th में जाएगी, और उनका तो ये है कि हमको इससे आगे जाना है। अच्छा, उसका जो ड्रीम है इससे भी आगे बढ़ने का? इससे आगे बढ़ने का। तो ये तो अच्छी बात है कि कंपटीशन है आपस में। और उसके बाद छोटा बेटा है,
वो भी पढ़ने में ठीक हाँ, नहीं होगा? पढ़ने में तो बहुत जीनियस है, लेकिन थोड़ा सा है एज के हिसाब से थोड़ा सा चंचल है। आ जाएगा, सीख तो लेगा बहनों से ना, कि जब बहन हो के इतना कुछ कर रही है तो हमको तो उससे आगे भागना है। अपने समाज में अच्छा, आप खुद शिक्षक हैं और एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं कि जनरली समाज में ये बातें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, हो सकता है आपकी कानों तक ये बातें नहीं आई हों। पुलिस वालों के बच्चे, शिक्षकों के बच्चे, वो सही रास्तों पर जाने से भटक जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि पुलिस वाले जो खुद करप्ट हो जाते हैं तो उसका असर पड़ जाता है। शिक्षक स्कूल में जाते हैं, दूसरों को, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो फिर उसका असर पड़ जाता है कि उसके बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आप ईमानदारी से पढ़ाते होंगे। नहीं, देखिए वो तो है, कर्म का फल तो मिलता है, ये निश्चित है। आप अगर आप अपने कर्तव्य को अगर निष्ठापूर्वक नहीं ही करेंगे और आप अच्छे फल की उम्मीद करेंगे तो यह सब असंभव है। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बच्ची को की जो मम्मी है, क्या वो भी कितनी पढ़ी लिखी है, किस तरह सपोर्ट करती है? वो मैट्रिक है। अच्छा, वो भी पढ़ी लिखी है। तो चलिए, कम से कम जब जिस परिवार के माता पिता सब दोनों पढ़े हो तो बच्चों पर तो उसका पॉजिटिव असर पड़ता ही है। चलिए, बच्ची आगे यूपीएससी पास करना चाहती है और आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें। और आप एक शिक्षक भी हैं तो आप शिक्षा के महत्व को बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारा आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद है और आप शुभकामनाएं भी हैं कि आप इसकी मंजिल को पूरा करने में सहयोग करें। तो ये देख रहे हैं कि बिहार की कला संकाय में टॉपर है और पूर्णिया का नाम इन्होंने पूरे बिहार में रोशन किया है। और आज कोशी आलोक ने इसका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने बताया ख़ास तौर से कि ये यूपीएससी पास कर देश की, समाज की सेवा करना चाहती है। तो निश्चित रूप में कोशी आलोक भी इसके लिए इसको धन्यवाद देगा और उम्मीद हम भी करते हैं कि जो इनका जो सपना है उसमें वो सफल हो। कोशी आलोक के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।